अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोमना इकबाल के बारे में। आप यकीन जाने, मैं इन पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार वो लोग जो मोमना इकबाल को मासूम समझ रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, वो ये देख कर क्या सोचेंगे। मतलब आपका एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी के साथ मुकाबला है, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है, जो ये चाहता है कि 5 साल मैंने जो आप पर खर्च किया है वो बस मुझे वापस कर दे। मैंने 15 से 20 करोड़ या 10 से 15 करोड़ रुपए आपके ऊपर खर्च किए हैं, मेरी गाड़ियाँ हैं आपके पास, मेरे बहुत सारी महंगे जो तोहफे हैं वो हैं आपके पास, वो सब मुझे वापस कर दें। ये लड़ाई चल रही है और बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि 5 साल आपका कैसा कैसा रिलेशन रहा। अब जब शादी हो रही है तो शादी को बड़े ही मोहतात तरीके से करना चाहिए था। वहाँ पर शादी के दौरान आप इस तरह से मतलब ये इशारे कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, आप खुद, आपके साथ जो दो आगे बैठे हुए, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि वो आपके हस्बैंड के भाई हैं जो रिलेटिव हैं। तो आप इस तरह की वीडियोस बना रही हैं और ये चीज़ें शो कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप अपना इमेज कैसा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि देखें, जब इंसान किसी से शादी करता है, चाहे वो लड़की गरीब हो, अमीर हो, फेमस हो, कुछ भी हो, तो वो एक मर्द की इज्जत बन जाती है। तो मर्द जो है वो सरेआम इतनी देर रोमांटिक स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में जफ्फियाँ डाल रहा हो और वो ऐसे इशारे कर रहा हो, तो वो किसकी तरफ इशारे हैं? आप मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले तक मैंने भी ये वीडियो बनाई थी, मैंने भी ये प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि मोमना इकबाल ने उसके साथ, साकिब चद्दड़ के साथ जो रिलेशन रखा, वो 5 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी रहकर साथ रहे। और चूँकि जो शरई तौर पर गलत है, गुनाह है बहुत, लेकिन चलें, इरादा शायद यही था कि दोनों शादी करेंगे, दोनों के मामलात खुले, दोनों लोगों में बदनाम हुए, लोगों ने दोनों को बुरा भला कहा, एक को किडनी चोर कहा, एक को किडनी बेचने वाला, एक को जिस्म फरोश, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। लेकिन अब ये सारा कुछ होने के बाद मेरा ख्याल है कि शादी बड़ी मुहतात तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन उसी शादी पर उनके हस्बैंड जो हरकतें कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है एक समझदार शख्स को नहीं करने चाहिए। क्योंकि आपकी लड़ाई है, जब आप किसी को देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ पर एक्शन लेती है कि कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, किसी लड़की को किडनैप करना चाहता है, उसको धमकियां दे रहा है, हमारे इदारे एक्शन लेते हैं। जब सोशल मीडिया पर बात आ जाती है, जब बात लोगों के सामने आ जाती है, तो इदारों को ये पता होता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी बदनामी है, तो वो एक्शन लेते हैं। लेकिन इदारों को ये भी सोचना चाहिए कि एक बंदा जो मतलब ऑलरेडी टूटा हुआ है, मैं उसको टूटा हुआ ही कहूँगा, साकिब चद्दड़ को मैं इसलिए टूटा हुआ कहूँगा कि उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई थी कि इनसे मैं शादी करूँगा। जब शादी नहीं हो पाई, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब शादी के बाद ये इशारे क्या हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि मोमना को ये सब कुछ करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि मोमना कम और उनके हस्बैंड जो हैं वो कुछ थोड़ा आगे चलकर फ्रंट फुट पर ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दूसरी तरफ शोएब अख्तर जैसा कोई फास्ट बॉलर होगा तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बाउंसर लग सकता है, आपको यॉर्कर लग सकता है। मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे उस चीज़ का डर लग रहा होता है कि एक हंसता बसता घर, एक अच्छी मोहब्बत वाली ज़िंदगी जो अब आप गुजारना चाह रहे हैं, जो आप गुजारेंगे आगे इंशाल्लाह, उस दौरान आप किसी को जेलस कराने की कोशिश ना करें, बल्कि ये समझें कि मेरी वाइफ का एक किसी के साथ कोई दोस्ती थी, ताल्लुक़ था, वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप उस बंदे को चिढ़ाएं, आप उसको कहें कि हाँ हुण 10 के कर ले से मैं शादी कर लेती है। भाई यही तो वो वजह होती है, यही तो वो वजूहात होती हैं जहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, जहाँ से नफ़रतें शुरू होती हैं। मेरा ख्याल है कि आप समझदार हैं, दोनों समझदार हैं, आपके ख़ानदान वाले समझदार होंगे, आपके ख़ानदान में बड़े लोग होंगे, उनको भी आपको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें मत करें, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसा शादी कर लेते हैं या किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो बड़ी बड़ी फड़े मारने लग जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। भाई जब क्या कहते हैं, जब
पंजाबी का वो एक मुहावरा है ना, चंद चढ़दा है तो सारा जहां वेखदा है। जब चंद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे भाई। काम कर करके दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं ना, अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैं इसको काम बताऊंगा, आप यकीन करें वो कर नहीं पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि अल्लाह, जब आप अल्लाह के सामने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें और मैं करके दिखाता हूँ तुझे देखते, उसको क्या फ़र्क पड़ना है यार। वो 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाएगा। यहाँ पर लोगों को मर्सिडीज़ और वो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, मुझे तो नाम भी नहीं आते क्योंकि मेरे को पैसे नहीं आएंगे अच्छा, लोगों के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ जाती हैं, इतने महंगे पैसे, बड़े बड़े घर, महंगे पैसे नहीं, मतलब इतना पैसा आ जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता भाई? जिसके पास नहीं है उसने अपनी ज़िंदगी को देखना है या आपकी गाड़ियों को देखना है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, सबसे पहले अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो दूसरों को मत दिखाएं। दूसरी बात कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है ना, तो अपने से नीचे वालों को दिखाकर जेलस कराने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो खुदा, जो अल्लाह आपका है, जिसने आपको ये सब कुछ दिया है, वही अल्लाह उसका भी है। और अगर उसके दिल को ये बात लग गई तो फिर सोचें खुदा क्या करेगा, अल्लाह क्या करेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा करें। खैर, ये अहम खबर थी मेरी नज़र में, जो मैंने आपको समझाई भी और आपको बताई भी। अब आपने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस तरह के कामों को देखना है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। इसमें एक ऐसा सीन दिखाया है जो आजकल के दौर के मुताबिक आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। इस ड्रामे में दिखाया ये जाता है, मतलब एक तरफ फरहान सईद जो है वो हीरो हैं और सना जावेद जो कि काफ़ी अरसे से बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ गुजार रही हैं। बड़ा ज़िंदगी में उनके, आपको पता है, बड़ा तनकीद और बहुत अरसे तक किसी ने उनको कास्ट नहीं किया था, क्योंकि लोग, बल्कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनको पता था कि अगर वो उनको कास्ट करेंगे तो लोग उनसे हेट कर रहे हैं, उनसे नफ़रत कर रहे हैं कि उन्होंने सना जावेद और शोएब मलिक का घर तोड़ा है और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो उनका ड्रामा है उसको देखकर एक बहुत बड़ा सबक मिलता है भाई। सना जावेद अपने भाई के साथ अपने घर में रह रही होती हैं और उस घर का हिस्सा, आधा हिस्सा उनका होता है। और फरहान सईद, जिनके लिए वो बहुत जद्दोजहद करती हैं, उनकी कोई फेक वीडियो बना देता है। कौन सी फेक वीडियो? वही AI से उन्होंने कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, दोनों का फिजिकल रिलेशन, और वो वीडियो वायरल कर देता है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे पहले उनका अपना भाई उनके खिलाफ हो जाता है। सबसे पहले अपना भाई सना जावेद को घर से निकालने के लिए तैयार होता है, भाभी निकालने के लिए तैयार होता है। उनको लगता है, सना जावेद को लगता है कि मेरा भाई इस घर की लालच में ये सब कुछ कर रहा है हो भी सकता है कि वो घर की लालच में कर रहा हो, लेकिन जब कोई भाई आपकी इस तरह की वीडियो देखता है और वो तहकीक किए बगैर यकीन कर लेता है, तो वो ये भी कह सकता है, आम जिंदगी में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आम जिंदगी में जब आप अपनी बहन के बारे में खुदा न खास्ता ऐसी कोई वीडियो देखते हैं, तो आपको सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए, क्या ये फेक वीडियो किसी ने AI के ज़रिए बनवाई है। अब तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत गंदे टूल्स आ गए, जिनसे आप ऐसी वीडियो बना सकते हैं कि जज करना मुश्किल होता है। और कभी आपकी बहन या किसी आपकी बीवी, बच्ची या किसी की भी वीडियो आए तो गैरत के नाम पर उसको कत्ल न कर देना। पहले तहकीक करना कि आखिर जो वीडियो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है भी कि नहीं। वो भाई सना जावेद को घर से निकालना है। फरहान सईद के पास जब वो वीडियो पहुँचती है तो फरहान से ऐसे रख के उसका सांस रुक जाता है, भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं नहीं हूँ। वो कहता है मैं यकीन करता हूँ, मुझे पता है कि ये तुम नहीं हो, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये किया किसने। इस पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हो नहीं हो, तुमने किया नहीं किया। फिक्र इस बात की है कि ये किसने और क्यों किया। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत जेलस होते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, और उनकी नफ़रत की इंतहा इतनी होती है वो चाहते हैं कि आप उनके सामने तड़प तड़प कर मर जाएं। और ये वजह, मैं ये बात वैसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने नहीं देखा काले जादू वाले के पास जाकर सुइयाँ मारना, दिल फाड़ना, सब कुछ करना। कब्रिस्तान में जाएं तो आपको बेशुमार ऐसे पुतले मिलते हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें सुइयाँ लगी होती हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें आपके रास्ते में आ जाती हैं। आप यकीन जाने, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ बहुत भुगता है।
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे घर के मामलात, हालात, सब चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई थी, इतना कुछ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, हम उन्हें मैं तो उन्हें अपना मुर्शिद कहता हूँ। वैसे तो मैं अपने माँ बाप से मतलब उनसे बड़ा किसी को नहीं समझता, मतलब इस तरह से कि कोई मेरा मुर्शिद है, या माँ बाप सबसे बड़े मुर्शिद होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रूहानी आ जाती हैं जब आपको किसी के पास जाना पड़ता है। आप यकीन जाने, मैं ऐसे बैठा होता था, एक टाइम था जब मैं रोस्टिंग वीडियोस करता था अपने मेन चैनल पर, हंसाता था लोगों को, सब कुछ करता था। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं कैमरे के सामने बैठ नहीं पाता था, मेरी आवाज़ कँपाती थी। उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे दिल पर ऐसे, मुझे यूँ लगता था जैसे मेरा ये जो यहाँ जिगर होता है, जो भी है, मुझे यूँ लगता था किसी ने ऐसे निचोड़ दिया है। और इतनी बुरी हालत होती थी कि मैं अंदर ही अंदर तड़पता था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ये डार्क सर्कल है, आप चर्स पीते हैं, शराब पीते हैं, क्या बचा है? भाई, मैंने इतना डिप्रेशन फेस किया हुआ है ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई हैं, ये तो कुछ भी नहीं। शायद मेरे अंदर इससे कई गुना ज़्यादा वो होगा, सब कुछ जो सामने नज़र आता है उससे कई गुना ज़्यादा ये डार्क सर्कल अंदर होंगे। लेकिन अब सोचा जाए तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, ना लेना देना था। लेकिन लोग मेरे लाइफस्टाइल और मेरी चीज़ों से बहुत चलते थे, और इन्हीं चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये सब कुछ किया, और मैंने अपने घर के दरवाजे से कई बार तावीज़ उठाए। तो बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, जिनको आपसे तकलीफ़ होती है, और वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और आप यकीन जाने, जब पता ये चलता है कि इसने किया है तो बंदा सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, यार तुमने क्यों किया है? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं, अच्छा बुरा तो अलग, मैंने तो सोचा भी नहीं। तो आप सोचें कि जब दुनिया में इस कदर हसद करने वाले लोग हों, तो वहाँ पर आपको लड़कियों को, स्पेशली लड़कों लड़कियों दोनों को मोहतात होना चाहिए। उन मियाँ बीवी को जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि जब वो मोहतात नहीं होते ना, तो हासिद अपना वार कर जाता है, और जब वो अपना वार करता है ना, तो वो इस कदर शिद्दत से वार करता है कि वो चाहता है कि बस ये टूट जाए, बिखर जाए, ख़त्म हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस ड्रामे से मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि भाई, उसकी ज़िंदगी, रात के अंधेरे में पूरा मोहल्ला जमा हो गया कि ये गंदी औरत हमारी गली में नहीं रह सकती, ये गंदी लड़की हमारी गली में नहीं रह सकती। भाई मजबूर है, भाई कहता है कि मुझे भाई मत कहो। तो याद रखें कि जब भी कभी अल्लाह ना करे आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े, तो अपनी बच्चियों को मारने या कत्ल करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि क्या ये वाकई किसी ने किया है, ऐसा हुआ है, फेक है, असल है, हर चीज़ की तहकीक करके फिर एक्शन लें। बहरहाल, इस बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नादिया खान और इमरान खान के एक साबका इंटरव्यू के बारे में। आपको पता है कि नादिया खान अक्सर जो है वो हुमायूं सईद और फ़ाद मुस्तफ़ा इनको अपने छोटा भाई करके तनकीद करती रहती हैं, और जब ये तनकीद करती हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलता है। अच्छा, एक पुराना इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो इमरान खान साहब को कह रही हैं कि आपने जब शौकत खानम का वो शुरू किया कि शौकत खानम के लिए टिकट्स बेचें, और उस वक्त मैं स्कूल में थी, मैंने घर घर जा कर टिकट्स बेचे शौकत खानम के लिए, मैं स्कूल में थी। अभी इमरान खान साहब बड़े हैरत से देख रहे हैं, बड़े हैरान होकर देख रहे हैं। अच्छा, ये भी स्कूल ही थी, मतलब जहन में आता है ना, अच्छा उस वक्त ये भी स्कूल में थी। 92 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो अब सोचें कि 92 के बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए जो कुछ काम शाम शुरू किया, तो काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने ये टिकट बेचना और ये सब कुछ किया था कि जो ज़्यादा टिकट बेचेगा उसके साथ इमरान खान का डिनर होगा या मुलाकात होगी। अब आप सोचें कि 92 में नादिया खान किस एज की होंगी जो वो स्कूल में थी। नादिया खान अगर कह रही हैं कि मैं स्कूल में थी, तो कौन सी क्लास में होंगी? अब इमरान खान बड़े हैरानी से उनको देख रहे थे, तो कहती है आप हैरान हो रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं हैरान हो रहा हूँ, आप तो चले यंग हैं। अभी मैं लास्ट टाइम दुबई गया तो वहाँ पर एक इतनी दाढ़ी वाला, चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा आकर मुझे कहता है इमरान साहब मैं आपका उस वक्त से फ़ैन हूँ जब मैं स्कूल में था। वो कहते हैं इतनी दाढ़ी वाला। और जाहिर है कि ये जो उनका
वीडियो है वो भी तकरीबन कोई होगा 15-16 साल पुराना होगा, मेरे ख्याल में 14-15 साल पुराना होगा। तो इस चीज़ को देखकर वो बड़े हैरान हुए। और अदनान सिद्दीकी ने भी नादिया खान को ट्रिब्यूट पेश करते करते थोड़ी तनकीद कर दी, क्योंकि ये सबको कहती है ना वो मेरा छोटा भाई। अच्छा, हुमायूं सईद उनकी बात कर रहे हैं, वो मेरा छोटा भाई, क्योंकि हुमायूं सईद ने वो कहा था ना कि जब मैं आया था तो ये अतीक कौर और ये सब जो हैं वो बड़ी स्टार्स थी, मैं तो नया नया आया था, बच्चा सा था। तो वो उस बात को लेकर बार बार कहती है वो तो मेरा छोटा भाई है, वो तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, अदनान सिद्दीकी जो कि उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, साथ में उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जब मैं ये नादिया खान जब आई थी तो तब मेरे साथ एक ड्रामे में हीरोइन आई थी। बहुत पुरानी बात है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी ये तनकीद करते हुए ये बात जो है मेंशन की कि भाई मेरे साथ ये हीरोइन आ चुकी है। पल दो पल उस ड्रामे का नाम था, और आप हैरान होंगे कि ना जो अदनान सिद्दीकी हैं वो 60+ है मेरा ख्याल है, मुझे लगता है। और उन्होंने तो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है माशाल्लाह, और हैं भी बड़े अच्छे इंसान। मैं हमेशा उनके लिए ये बात ज़रूर इसलिए करता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि वो वाकई बहुत कुछ अच्छा कर गए। जिस तरह से अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने शौकत खानम जो कि इमरान खान की वालदा है, उनकी कब्र पे जाके वो पेंट कर रहे थे। तो बेटा जो है वो जेल में है, लोग जाकर उनकी वालदा की, उसकी वजह क्या है, उसकी उस कब्र की वो पेंट कर रहे थे क्योंकि एक माँ ने ऐसा बेटा एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनवाया। शौकत खानम हॉस्पिटल सियासत से हटकर, हर चीज़ से हटकर अगर आप देखें तो एक कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज मुझे पता है, मेरे एक अजीज़, मेरे अजीज़ तो छोटा लफ्ज़ है, मेरे अपने मेरा एक ऐसा रिश्ता जिनसे मेरा दिल से ताल्लुक़ है, दिल का रिश्ता है, वो बीमार हैं और वो कैंसर जैसी इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। क्या ख़र्चा होता है, कितना पैसा लगता है, कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और किस कदर आपको एक कैंसर से आपको कौन कौन सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्या क्या दर्द आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर जो मेडिसिन आती हैं, जो टेस्ट होते हैं, एक एक टेस्ट लाखों में होता है, एक एक मेडिसिन लाखों रुपए में आती है, चीज़ें बहुत महंगी हैं। और ये सारी चीज़ें शौकत खानम में जब आप किसी मुस्तहिक बंदे को फ्री में मिल रही होती हैं, तो आप सोचें कि लोग जो वहाँ से ठीक होते हैं, जिनको सेहत मिलती है, वो जाकर क्या करेंगे। इमरान खान से प्यार तो अपनी जगह है ना, वो जाकर उनकी वालदा की कब्र को संवार रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं कि आपका बड़ा अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे, और आपकी वजह से आज मेरी बेटी ठीक हुई है, आपकी वजह से। मतलब ज़ाहिर है उनको कैंसर था ना, तो वो इमरान खान ने उनको सोचा कि मेरी माँ कैंसर से मरी है, इसका इलाज मैं नहीं करवा सका या नहीं हो सका, तो मैं पाकिस्तान में कैंसर का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां संवरेंगी। और फिर ये वक्त आया, देखा दुनिया ने, तो लोग ये मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी तकलीफ़ दे और कितनी महंगी बीमारी है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये बस समझने कि एक मैसेज है, इन सारी वीडियोस में ना एक मैसेज है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, और उम्र पे ना लड़ें यार। ये जो नादिया खान पर हम बात कर रहे थे कि उम्र जो है वो छोटा वो बड़ा, ना लड़े। अभी मैं सुबह जब जिम से वापस आ रहा था तो बहुत रश था, आप यकीन करें इतना रश था। मैं जब आगे गाड़ी आगे करता जा रहा था तो मैंने देखा कब्र जनाजा जा रहा है, मैयत जा रही है। तुम आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं बता रहा हूँ, आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, ओए जनाजा इस साइड से करो, ओ मैयत इस साइड से करो। जितना बड़ा वो जनाजा था उससे ये बात वाज़िया थी कि कोई नामवर इंसान था, कोई मशहूर शख्सियत होगी, कोई बंदा था, अमीर होगा, अपने इलाके का बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। तो क्या नाम दिया गया फ़ौरन, ये नहीं कहा कि चौधरी सुमेर नू इधर करो, ये नाम नहीं दिया कि चौधरी फलां को इधर करो, मलक साहब नू इधर करो, कहा मैयत इधर करो, जनाजा इधर करो। सबसे पहले आपका नाम छिन जाता है, आप चौधरी सुमेर से मैयत बन जाते हैं। मैयत को गुस्ल दे दो, मैयत को उठा लो, मैयत को इधर कर दो, मैयत को कफन पहना दो, नाम छिन जाता है सबसे पहले आपका। फिर आपकी जायदाद, आपकी बड़ी गाड़ी, प्रोटोकॉल, ये वो सब कुछ धरे का धरा रह जाता है, ख़त्म हो जाता है।
आप इस नाम और इस एज और इन चीज़ों और लड़ाइयों और झगड़ों में ज़िंदगी बिता देते हैं। एक सांस की डोरी टूटती है, सब खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।